बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं टमाटर का बहुत ही मुनफरिद और नए अंदाज का रायता। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप टमाटर आधा किलो लें, फ्रेश टमाटर लाल। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसको सिरे से काट लें। देखें, इस तरह आप सिरे से काट कर आप इसे दरमियान से काट कर दो हिस्सों में तकसीम कर लें। टमाटरों को आप पहले सिरे से और फिर आप इसे दरमियान से काट कर दो हिस्सों में तकसीम कर लें। सारे टमाटरों को आप इसी तरह काट लें। देखें, टमाटरों को आप काट कर एक साइड पर रख दें। टमाटर आपने कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब आप चूल्हा ऑन करें, इस पर कढ़ाई पैन या कोई भी बर्तन रखें। इसमें 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल अच्छी तरह गरम करें और फिर आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप मेथी दाना आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप कलवंजी 1/4 चम्मच शामिल करें। इन चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसे फ्राई करें और इनका कलर चेंज होने दें। जब इसका कलर चेंज हो जाए 1 से 2 मिनट तक आप इसे फ्राई करने के बाद अब आप इसमें लहसुन के जुए 5 से 6 अदद आप इसे साबुत भी डाल सकते हैं या आप इसे काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। फिर आप इसमें कटे हुए टमाटर इस तरह डालें कि इसका कटा हुआ हिस्सा जो है वो नीचे रखें। देखें, इस तरह आप सारे टमाटरों को पैन की सतह पर फैला दें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 5 से 6 मिनट तक पकने दें। आप देख रहे हैं कि अब टमाटर जो है वह नरम हो चुके हैं और इसकी जिल्द जो है वह अलग हो चुकी है। अब आप इसको हाथ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसकी जिल्द को अलग कर लें। देखें, सारे टमाटरों के आप छिलके को उतार लें। सारे टमाटर आप देख सकते हैं कि सारे टमाटरों को छिलके को उतार कर आप एक साइड पर रख दें या इसे फेंक दें। अब आप टमाटरों को कुचल लें। इसको आप हैंड मिक्सर के साथ या आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको नरम कर लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और साथ में नमक 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसे फ्राई करें और फिर आप चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब टमाटर का पेस्ट जो है वो ठंडा हो जाए तो आप इसे बाउल में निकाल लें। फिर आप इसमें एक स्मॉल साइज़ का प्याज शामिल करें। बारीक कटा हुआ प्याज डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया 2 चम्मच बारीक कटा हुआ डालें और साथ में पुदीना 1 चम्मच कटा हुआ डालने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 अदद शामिल करें। साथ में आप खीरा आधा या 2 चम्मच बारीक कटा हुआ शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच डाल लें और साथ में आप काला नमक आधा चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें चाट मसाला शामिल करें आधा चम्मच। चाट मसाला डालने के बाद अब आप इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया डालें और ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ डालने के बाद अब आप इसमें 1 अदद लीमू लें दरमियाने साइज का। इसको काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। आधा लीमू का रस इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें। अब हमारा मज़ेदार रायता तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार मुनफरिद किस्म का बनने वाला रायता ना सिर्फ आपके खानों के मज़े को दुबाला करेगा बल्कि कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। आप एक दफ़ा इस रायते को ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार चटपटा टेस्टी रहता है। इसको आप चावलों के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ आप खाने के साथ इसको ले सकते हैं। ये आपके खाने के मज़े को दुबाला करेगा। इसको लंच टाइम में, सुबह नाश्ते में, किसी भी वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त नहीं, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।